अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास बेटा। लास्ट टाइम वी हैड डन द बुक रीडिंग ऑफ पेज नंबर 32। हम लोगों ने कंडक्टर्स तक पढ़ा था। आज हम दोबारा से कंडक्टर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम उसे इससे रिलेट करेंगे। कंडक्टर्स, सम मटेरियल्स लाइक मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दिस मीन्स हीट कैन ट्रैवल थ्रू देम ईजीली। कंडक्टर मीन्स बेटा, कंडक्टर का उर्दू मीनिंग होता है जो अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त दे। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो वो कह रहे हैं कि वो वाले मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को गुजरना अलाउ करें उन्हें हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है। अ मेटल सॉसपैन हीट्स अप इट्स कंटेंट्स क्विकली। अब वो जो कह रहे हैं कि जो आपके पास मेटल का सॉसपैन होता है वो अपने अंदर मौजूद मटेरियल को बहुत ज़्यादा जल्दी से गर्म कर देता है। और अब हम बात करेंगे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सम मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रैवल मीन्स सफ़र कर सकती है थ्रू देम ईजीली। अब वो कह रहे हैं कि कुछ तो होते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट और कुछ होते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। कॉपर वायर्स इनसाइड द टोस्टर लेट द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। अब वो कह रहे हैं कि आपके इलेक्ट्रिक टोस्टर के अंदर जो आपकी वायर होती है जिससे आप स्विच अटैच करते हो, तो वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो कि करंट को फ्लो करती है स्विच से लेकर टोस्टर तक। ठीक है। नाउ मटेरियल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, के मटेरियल्स डिफरेंट इकसाम के होते हैं। पेपर इज़ द मैन मेड मटीरियल। मैन मेड का मतलब क्या होता है बेटा? मैन मेड मीन्स कि जिसे इंसान ने खुद अपनी इन्वेंशन से बनाया हो। मतलब ये कि जब बहुत पहले अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई थी तो उस दुनिया में पेपर नहीं था। ये नेचुरल मटेरियल नहीं है, ये मैन मेड है। फिर जैसे जैसे इंसान ने तरक्की करना सीखी तो ये इंसान का बनाया गया मटेरियल है। इफ़ इट इज़ मेड फ्रॉम वुड फाइबर विच इज़ द नेचुरल मटेरियल। और ये वुड फाइबर से बनाया जाता है, यानी कि लकड़ी से बनाया जाता है जो कि नेचुरल है। लकड़ी तो हमें अल्लाह ताला ने दी है, प्लांट्स अल्लाह ताला ने उगाए हैं ना। इट कैन बर्न ईजीली, इसे आसानी से जलाया जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पैकिंग। ये पेपर के मल्टीपल यूजेस आपको बता दिए हैं। नाउ द मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स कम फ्रॉम रॉक्स कॉल्ड ओर्स। रॉक्स क्या होती हैं बेटा? जो चट्टानें होती हैं ना, उसके अंदर से जो हम खाम माल ज़्यादा सारी जो है आप धातें निकालते हैं, उनके अंदर भी मेटल होती है। ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड शाइनी मटेरियल्स दैट कैन बी हैमर्ड और मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग। हैमर्ड मीन्स कि आप हथौड़ी की मदद से उस पर फोर्स लगा के और उसे डिफरेंट किस्म से फैक्ट्री में डिफरेंट मशीनरी से उसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए मुख्तलिफ शक्लों में ढाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में जो किचन में यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन हो गए और कोई भी स्टील का बर्तन हो गया, वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं ना, उनकी शेप्स कितनी डिफरेंट होती है। हर एक की ग्लास की कोई और शेप होगी, आपकी जो बाउल होता है स्टील का छोटा, उसकी और शेप होगी, आपके सॉस पैन की और शेप होगी, आपके फ्राइंग पैन की और शेप होगी। तो हैं ये सारे मेटल्स, लेकिन हम उन्हें उनकी जैसे हमें उसकी शेप चाहिए हो हैमर की मदद से और उसे मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की शेप्स में। देयर प्रॉपर्टीज़, इनकी क्वालिटीज़ मेक देम यूजफुल फॉर द ऑब्जेक्ट्स सच एज कटलरी, सॉसपेंस, कार्स एंड कॉइन्स। अब वो कह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम इन्हें डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। खाने के बर्तन हो गए, जैसे सॉसपेन हो गया, कार की बॉडी आपको पता है स्टील की बनी हुई होती है। इसके अलावा कॉइन्स जो आप सिक्के यूज़ करते हैं करेंसी में, वो भी मेटल के बने हुए होते हैं। मैनी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो दोनों के अच्छे कंडक्टर्स हैं, यानी कि उनमें से हीट भी फ्लो कर सकती है और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ द पेच। आप जो हम स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं स्क्रू को टाइट करने के लिए, स्क्रू ड्राइवर के पीछे आपने देखा होगा कि उसकी जो हैंडल करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए बॉडी होती है, वो या तो प्लास्टिक के मटेरियल की बनी हुई होती है या वुड की बनी हुई होती है, क्योंकि दोनों ही ना तो हीट के कंडक्टर्स हैं और ना ही जो प्लास्टिक है वो तो हीट का कंडक्टर है, लेकिन वुड हीट का कंडक्टर नहीं है। तो हम लोगों ने जब भी पकड़ना होता है तो हम लोग किसी स्विच के अंदर, जब आपने अपने अगर बाबा को काम करते देखा हो, वो उन्होंने डाल के देखना हो कि करंट का फ़्लो है या नहीं, या जो टेस्टर यूज़ किया जाता है तो वो उसके पीछे उसे बाउंड्री से पकड़ते हैं, उस स्टील को नहीं पकड़ते, क्योंकि उससे तो करंट लग सकता है ना, क्योंकि दैट इज़ द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आप स्पून लेकर आए, अगर आपने नोट किया हो कभी कि हम कोई फ्राइंग पैन में कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं
और उस फ्राइंग पैन में हमने जो स्पून रखा हुआ है, अगर आप वो रख के भूल जाओ और आप उसे जो है वो रुमाल से नहीं पकड़ो तो क्या होता है, आप हमारा हाथ जल जाता है, हम फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो ये शो करती हैं कि बहुत सारे मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हीट भी होते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट भी होते हैं और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सम मटेरियल्स। ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के काइंड्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, जैसे फैब्रिक हो गया, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, कंक्रीट है। कंक्रीट कैसा मटेरियल होता है, ये चिप्स की तरह जो टाइल्स पर आपके फ्लोर के ऊपर चिप्स नहीं यूज़ होती, डलती है, उसी तरह का मटेरियल होता है। इसके अलावा वुड है, सिरामिक है, रबर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स की काइंड्स हैं हमारे पास। यहाँ पर भी है, आप देखो प्लास्टिक को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। लेदर हमें जो है वो किससे मिलती है, हमें केटल से मिलती है, ठीक है। तो हम इन्हें डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वुड, मेटल, ग्लास, पेपर, ऑल दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स जो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज़ कि कौन सी चीज़ हमें किस तरह से बेनिफिट दे सकती है, ठीक है बेटा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बुक रीडिंग ऑफ पेज नंबर 33। आपने अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करनी है और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आपने वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से सुन लेना है। सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।